अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी ट्रैफिक सेक्शन पे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एसओ लांडी मुख्तियार खान संधू साहब। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के फेडरल चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज जो है एसओ लांडी की बेस्ट परफॉर्मेंस पे, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना गुजरा है और लांडी में जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बाबर मार्केट जो मौजूद है और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पूरा रमज़ान ट्रैफिक में बिल्कुल बहाली रही है और बिल्कुल नॉर्मल रहा है ट्रैफिक। उस सब का जो क्रेडिट जाता है वो एसओ लांडी मुख्तियार खान संधू साहब को जाता है, जिसकी बिना पे आज इन्हें जो है नेशनल हीरो अवार्ड से जो है नवाजा जा रहा है। तो आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आज आपको नेशनल हीरो अवार्ड नवाजा गया है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर? बहुत अच्छा लगा और होना चाहिए। ये मीडिया हमारे बाजू हैं और भाई है हमारे, और इनका तावन हमारे साथ ज़रूरी होना चाहिए। इसी तरह पब्लिक का भी होना चाहिए। तो देखें, जब एक अफसर काम करता है या कोई भी मुलाजम है फील्ड में काम करता है तो उसकी हौसला अफजाई होती है, तो वो उससे बढ़कर काम करता है, तो फिर उससे वो बढ़कर काम करता है। हौसला अफजाई ज़रूरी है। आवाम का इलाका मकीन गया, उनका भी तावन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के होती हैं। जैसे हम ओवरऑल फील्ड में होते हैं तो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, हम इनके साथ मिल के काम करते हैं। जहाँ कहीं पे भी कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का इशू होता है जहाँ वो निशानदेही करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो उस मसले को हल करें। तो इसी तरह मिलजुल के काम कर चलना चाहिए। ये देखा गया है कि लांडी में जब से आपकी तैनाती हुई है एज एसओ, तो यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल जो है काफी हद तक हल हो चुके हैं। तो क्या प्लानिंग कर रखी है आपने लांडी को लीड करने के लिए? सर, मेरी सबसे पहली जो अवलीन कोशिश होती है, कहीं भी मैं इससे पहले भी जहाँ एसओ रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है जो मेरे अफसरान बाला का हुक्म है, जैसे डी सब ट्रैफिक है, उनका विजन है कि भी ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एसओ इलाके में मौजूद हो कहीं पे भी है। खासकर रमज़ान था, बाबर मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ी मार्केट है और ये पहला रमज़ान था, ये पहला रमज़ान था बाबर मार्केट का आपके लिए, मेरे लिए मेरा भी पहला था और ये पहला रमज़ान था जो बिल्कुल खैर और अफियत से गुजरा है कि कहीं से किसी भी बंदे ने ट्रैफिक प्रॉब्लम की कंप्लेन नहीं की। ना मुझे किसी ने कहा है कि जी आपके इलाके में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ट्रैफिक रुका हुआ है, चल नहीं रहा, या आपके जो एहलकार हैं, मतहत मुलाजमान हैं, वो काम नहीं कर रहे। और इसी तरह जैसे हमारी हेल्पलाइन है 1915 है या हमारे एसपी साहब हैं, तो कहीं से भी मतलब किसी इलाके से इस चीज़ की शिकायत नहीं हुई है इस दफ़ा, क्योंकि बाबर मार्केट जो है वो जाम है और उसमें रश है, ये ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं। जो अक्सर अमूमन आप देखते हैं कि मीडिया पे यही होता है कि जी वहाँ पे ट्रैफिक फंस गया है, ये ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आ रहा है। तो इस दफ़ा माशाल्लाह ऐसा नहीं हुआ, ट्रैफिक भी रवां रही है और एहलकार भी लोगों को नजर आते रहे काम करते हुए कि भाई काम कर रहे हैं। आपके लिए क्या चैलेंजेस का सामना है लांडी में? अगर लांडी में मुझे जो ओवरऑल होता है वो ये है कि हमें थोड़ा सा वो ये जो नो पार्किंग का मसला होता है, तो हमारे पास लिफ्टर नहीं है कि मतलब अगर कोई गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है तो हमें उसको उठाना पड़े, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास लिफ्टर नहीं है, वो सहूलत नहीं होती, ये है। बाकी ओवरऑल मैं मतलब कि कोशिश करता हूँ अपनी कि मैं आन रोड रहा हूँ और मेरे एहलकार काम करते रहें और ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं हो कहीं पे भी इलाके में किसी तरह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब, आपके जो एसओ है लांडी के लिए, इनके लिए एक ये प्रॉब्लम है कि इनके पास लिफ्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को ये उठा नहीं सकते। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि इनको जो है लिफ्टर दिया जाए ताकि इनके काम में इनके लिए आसानी हो। इस वक्त हमारे साथ फेडरल चेयरमैन सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह भी मौजूद है, इनसे जानेंगे आज इन्होंने एसओ को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया, इनका क्या कहना है सवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रजा, आपने बहुत अच्छी बात की है। एसओ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये पहला रमज़ान है कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं आई और ना पब्लिक बिल्कुल पुरसुकून चलती रही है, और इनके लिए भी अच्छा दिन रहा है कि रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है। और इसी कारकर्दगी पे और आपकी निशानदेही पे आज आगे हमने आज न्यूज़ की निशानदेही पे हमने एसओ को आज अवार्ड भी दिया है, इसी वजह से कि जो अच्छा काम करेंगे हम उनके लिए उनके पास चल के जाएंगे, उन्हें अवार्ड भी देंगे और पब्लिक में नुमाया भी करेंगे, अफसरान बाला के सामने भी नुमाया करेंगे।
ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनको और आगे तरक्की मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस को नेगेटिव वे में ले रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस वाले बड़ी स्ट्रगल करते हैं। बिलखुसूस बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, दोपहर में आपको पता है शदीद किस्म की गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी के फराइज बाखूबी तरीके से जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। तो उन शरपसंद अनासिर के लिए क्या मैसेज है आपका जो पुलिस को थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अवाम और नास से ये कहूंगा, जो रूल बने हुए हैं कि आपके पास हेलमेट होना, आपके गाड़ी के कागजात होना, आपका लाइसेंस होना, ये हर शहरी का हक है। पुलिस अगर इसके बाद नाजायज करती है तो फिर हम पुलिस की बात करेंगे। जब आपके पास इन 3 चीजों में नहीं है तो इसका मकसद है कि आप गलत है। तीनों चीजें होती नहीं लोगों के पास, एक ना एक चीज की कमी तो होती नहीं। अगर कमी है तो फिर ये आप अपना किबला दुरुस्त करें, अवाम उन्नास फिर अपने सिस्टम को ऑन करें। फिर पुलिस आपको अगर आपको तंग करती है, आपसे कोई गलत बात करती है, तो फिर हमें और आपको आवाज उठाते हुए अच्छे भी लगे। और उसके बावजूद जब पुलिस के साथ आप ताउन नहीं करते, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि कहीं पे भी किसी शॉपिंग सेंटर देख लें, कहीं बाजार देख लें, वो गाड़ी को खड़ा करते ना दाएं देखते ना बाएं देखते, बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर देते। तो ये भी एक ताउन करें। देखिए, सब हुकूमत का काम नहीं है, अवाम का काम भी है कि अपने मुल्क को संवारने के लिए अपने इदारों के साथ मिलके और खूबसूरत अंदाज में पार्किंग लगाएं, एक साइड पे गाड़ी खड़ी करें। अगर एक मुलाजिम उन्हें सवाल करता है कि जी आपके पास लाइसेंस है, उसे अच्छे अंदाज में बताया कि जी मैं घर भूल गया, ये मामला है सर, आप वार्निंग दे दें। तो आपसे जब आप उससे लड़ेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो तो अफसर है, जहरी बात है, उसकी ड्यूटी है, फिर वो चालान तो करना है उसने। तो जब तक आप ताउन नहीं करेंगे ऐसे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अपने टाइम में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपना मेजबान राजा रज़ा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।